ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पेरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगध पुत्र ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, जैसा सभी को मालूम है कि हम लोग एक सीरीज में जितने भी इस बार 2020 यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में टॉपर्स हुए हैं उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी बुक लिस्ट, उनकी ऑप्शनल सब्जेक्ट, उनकी बायोग्राफी, उनके बैकग्राउंड, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, इन तमाम चीज़ों की जो है हम लोग कह सकते हैं कि एक सीरीज में वीडियो में देखते जा रहे हैं। तो आज हम लोग ममता यादव जी का जो है ऑल इंडिया रैंक इनका 5 आया है यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2020 में। तो इनकी पूरी स्ट्रैटेजी क्या थी, आखिर इन्होंने किस प्रकार से प्रिपरेशन किया, यूपीएससी का कितने सालों से प्रिपरेशन कर रही थी, इनका बैकग्राउंड कैसा है, इनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कैसा है, ठीक है, और किस प्रकार से इन्होंने अपनी एक रणनीति बनाकर जो है इसमें सफलता सुनिश्चित की। तो आइए बिना कोई देरी का अब हम लोग इस वीडियो को आगे प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक फेमस कोटेशन से प्रारंभ करते हैं कि द पर्सन्स पर्सनालिटी हैज ग्रोन फ्रॉम ट्रबल्स एंड व्हाट इज द यूज ऑफ वाटरफॉल दैट डज नॉट हिट द डॉग्स। कहने का मतलब है, सबसे पहला हम स्टेटमेंट देखते हैं, द पर्सन्स पर्सनालिटी हैज ग्रोन फ्रॉम द ट्रबल्स। जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वो कठिनाइयों से, कह सकते हैं ना, गुजर कर जो है या फिर कठिन परिस्थितियों से ही निकलता है। जो व्यक्ति जितना संघर्ष करता है अपने जीवन में, उसका व्यक्तित्व उतना ही और अधिक प्रभावशाली और अधिक निखरता है। कहने का मतलब एक प्रकार से इस चीज़ को ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कोई एक मूर्तिकार होता है तो उस पत्थर को जितना छेनी और हथौड़ी से मारता है, जितना उसमें नक्काशी करता है, वह पत्थर उतना ही सजीव एक मूर्ति का रूप लेता है, उसमें उतना ही कह सकते हैं कि ये आकर्षण का केंद्र बनते हैं। तो एक मूर्ति बनने के लिए, एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरने के लिए उसमें बहुत छेनी और हथौड़ी का जो है प्रहार उसे सहना पड़ता है, उसे सूर्य की तरह चमकने के लिए। सभी कोटेशन जानते हैं, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन फर्स्ट डेवलप द कैपेसिटी टू हैंडल द हॉटेस्ट और द वार्मेस्ट क्लाइमेट ऑफ द सन। मतलब कह सकते हैं ना कि आपको उस सूर्य की तरह चमकने के लिए आपको सूरज की तरह गर्मी भी बर्दाश्त करने की क्षमता जो है आपके पास होनी चाहिए। द पावर्स द पर्सन्स पर्सनालिटी हैड ग्रोन फ्रॉम द ट्रबल्स। तो ये चीज़ याद रखनी है कि कठिनाइयों और कठिन परिस्थितियों से ही गुजर कर जो है एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है। एंड व्हाट इज द यूज ऑफ ए वाटरफॉल्स। उस वाटरफॉल का, वाटरफॉल कहने का मतलब है जो झरना होता है, ठीक है, जो आप लोग मसूरी वगैरह, केम्प्टी फॉल वगैरह अगर घूमे हो तो आपको पता होगा, मैं घूमा हूँ तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो केम्प्टी फॉल क्या है, आप देखोगे तो ऊपर से झरना जो है बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता है। तो कहा जाता है कि वह झरना का क्या महत्व, जो पत्थर की एकदम कह सकते हैं ना शीर्ष माउंटेन और शीर्ष शिखाओं से जब नीचे गिर कर जो है पत्थर को कह सकते हैं हिट ना करे, नॉट हिट द रॉक्स, मतलब वो पत्थर को जोर से उस पर प्रहार ना करे। तो ऐसे झरने, मतलब झरना होगा ही नहीं अगर नदी की तरफ है। नदी और झरने में यही फर्क है, पानी तो वहाँ भी बहता है लेकिन वो ऊपर से नीचे गिरता है, उसमें एक कह सकते हैं ना कि गति होती है जो कि पत्थरों को भी तोड़ते हुए आगे बढ़ती है और पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाती है। तो वही गति आपको जो है अपनी लाइफ में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तित्व में लाना है ताकि सामने वाले को आप प्रभावित कर सकें। आइए अब इनका हम ममता जी का बैकग्राउंड जानने का प्रयास करते हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन दिया, एक प्रकार का एक कोटेशन और मोटिवेशनल कोटेशन मैंने इसलिए रखा आगे क्योंकि हम इनकी बैकग्राउंड के बारे में अगर जानेंगे तो ही इज़ बॉर्न बेसिकली फ्रॉम हरियाणा, एक मतलब जान लेते हैं, और डॉटर ऑफ द वसाई, अ स्मॉल विलेज। एक वसाई नाम का एक छोटा सा ग्रामीण कस्बा है, ग्रामीण कह सकते हैं ना परिवेश से ये बिलोंग करते हैं, एक गांव से बिलोंग करते हैं जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है हरियाणा में, ठीक है। तो फादर इनके अशोक यादव हैं जो कि वर्क्स इन अ प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। मदर आइडियल हाउस वाइफ है। तो एक गांव से निकलकर एक कह सकते हैं ना कि हरियाणा में जहाँ जेंडर इनइक्वालिटी इतना अधिक है, भले ही अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वहाँ की अगर एक गर्ल्स, एक वुमेन कोई अगर आती है और कह सकते हैं कि यूपीएससी की तैयारी करती है और फिर वो ऑल इंडिया रैंक 5 पूरे भारत में जो है 5वां पोजीशन और स्थान आता है, तो ये अपने आप में एक प्रेरणादायक और प्रशंसनीय है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनकी अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 12th फ्रॉम दी बलवंत राय मेहता स्कूल्स इन जीके, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली में ही इन्होंने अपनी 12वीं का शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया। साथ साथ ग्रेजुएशन जो है हिंदू कॉलेज में, दिल्ली यूनिवर्सिटी की यह छात्रा रही, ठीक है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदू कॉलेज से इन्होंने स्नातक की डिग्री और ग्रेजुएट जो वहाँ अपनी कह सकते हैं ना स्नातक पूरा किया और ग्रेजुएट वहाँ से हुई, ठीक है। इनके फादर और इनके मदर, ठीक है, ये ममता यादव।
नाउ अब प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि आखिर यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा की इन्होंने तैयारी कैसे की। तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने ग्रेजुएशन होने के बाद जो है 3-4 साल से इसकी तैयारी में लगी हुई थी, जुटी हुई थी, और बेसिकली होता भी है यूपीएससी एक पंचवर्षीय योजना का भी इसे नाम दिया गया है। तो इनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो 2019 में, जिसमें कि 556 मतलब 556वां रैंक आया था। मैं हिंदी में भी बोल देता हूँ, 556 रैंक आया था जो फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ये सर्विस में आ चुकी थी। और इस बार का जो इनका अटेम्प्ट है यह सेकेंड अटेम्प्ट है जिसमें यह 5th रैंक लाए। मतलब इनका ये जो इस बार का अटेम्प्ट है 2020 का 2020 का हुआ, उसमें 5वां स्थान यह हासिल करते हैं। तो ट्रेनिंग इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस, अब इनका जो ट्रेनिंग चल रहा था बिकॉज ये 556वां रैंक ऑलरेडी ला चुके थे, तो इन सर्विस में थे, मतलब सर्विस में थे, यूपीएससी सिविल सेवा के सर्विस में थे, ठीक है, जिसमें कि इंडियन रेलवे पर्सनल सर्विस इन्हें अलाउड किया गया था। और इनकी अभी यहाँ ट्रेनिंग चल रही थी, 2 साल के लगभग ट्रेनिंग होता है हर एक सर्विस का, ठीक है। तो इनका जो ड्रीम था कि ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईएएस रिमेन अनफुलफिल्ड। कहने का मतलब है कि जब इनका पहला अटेम्प्ट में 556वां रैंक आया तो इन्हें आईएएस जो है अलॉट नहीं हुआ, मतलब रैंक के आधार पर आपको सर्विस मिलता है और चॉइस भी होता है। तो चॉइस होने के साथ साथ रैंक की भी आवश्यकता पड़ती है। अगर रैंक ना हो तो चॉइस भले ही सारे लोग, जितने भी यूपीएससी एस्पायरेंट्स हैं सब लोग अपना फर्स्ट प्रेफरेंस आईएएस ही देते हैं। कुछ लोगों को अगर वर्दी की ग्लैमर पसंद है तो आईपीएस सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इनका 556 जो है रैंक आने के बाद जो इन्हें आईएएस अलॉट नहीं हुआ, लेकिन इनमें कहीं ना कहीं मन को कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उनको ये कहीं लगा यार आईएएस तो बनना है, डीएम और कलेक्टर ही सब लोग बनना चाहते हैं। तो वो अपना अटेम्प्ट जो है अगले प्रयास में वो इस कह सकते हैं ना कि ड्रीम को फुलफिल करना चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार इनका भी ड्रीम था कि किसी भी तरह हो, आईएएस की आकांक्षा तो अभी पूरी नहीं हुई, तो हम अपनी तैयारी चालू रखते हैं। एंड ममता डिडंट गिव अप, इन्होंने छोड़ नहीं दिया कि चलो सर्विस में आ गए अब छोड़ देते हैं, नहीं होगा, हाँ होगा, नहीं, कोई किंतु परंतु नहीं, इन्होंने अपनी तैयारी जारी रखा, संघर्षरत रहे, ठीक है। एंड वर्क हार्ड फॉर 10 to 12 आवर्स डे, 10 से 12 घंटा का कठिन मेहनत इन्होंने किया अपने सेकंड अटेम्प्ट में अपीयर होने से पहले, और इसी प्रयास में जो है यह 5th रैंक हासिल कर लिया और अब इन्हें आईएएस भी अलॉट कर दिया जाएगा। और इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करो तो फिजिक्स इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मीडियम जो है इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी रहे हैं। आगे है राइट यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, इन्होंने टाइम का सदुपयोग करना सीखा, और वो इसलिए क्योंकि प्रीवियस अटेम्प्ट में अच्छी तरीके से टाइम मैनेज नहीं कर पा रही थी। तो इस बार जो है प्रीवियस अटेम्प्ट्स का या फर्स्ट अटेम्प्ट का जो भी लूपहोल्स थे, जो भी गलतियां थी, जो मिस्टेक्स थे, उन पर एनालाइज करने के बाद ये टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज जो है करना प्रारंभ किए। और आगे है प्रॉपर प्लानिंग, इन्होंने प्रॉपर प्लानिंग बनाया कि आखिर अब जो है कैसे हमें सफलता सुनिश्चित करते हैं। और आगे इनका कहना है कि प्रॉपर प्लानिंग इज द की टू सक्सेस, प्रॉपर प्लानिंग ही है जो कि हमें सफलता सुनिश्चित कराने में मदद किया। कोचिंग जो है वाजिरा और अभी में इन्होंने कोचिंग भी कुछ समय के लिए ली, ठीक है, और फिर आगे सेल्फ स्टडी किए। आगे है बुक लिस्ट के बारे में, ये कहते हैं कि बेसिक जो सारे विद्यार्थी, सारे यूपीएससी एस्पायरेंट्स और कैंडिडेट जो है पढ़ते हैं, बेसिक एनसीईआरटी वगैरह हो गया, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, शंकर आईएएस एकेडमी की कह सकते हैं रिटन मटेरियल नोट्स हो गया। तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद जो है वो ये बुक लिस्ट के बारे में, जो कि मूलभूत ऐसे बुक्स जो है हर एक कैंडिडेट पढ़ते हैं, तो इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं कि सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर, इन्होंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बहुत अधिक रिलाई किया। देखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में या सेकेंड अटेम्प्ट में या थर्ड अटेम्प्ट में जो विद्यार्थी अगर अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, द कैंडिडेट हु अनएबल टू क्लियर इन द फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड अटेम्प्ट, देन दे स्टार्ट एनालाइजिंग व्हाट वेर द मिस्टेक्स आई वर कमिटिंग during the first attempt or my second attempt or third attempt, and after analyzing those mistakes work on strength as well as weaknesses। तो जो भी इनकी गलती फर्स्ट अटेम्प्ट में हो रहा था, उतना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, मॉक टेस्ट नहीं दिए थे, अब उस गलती को सुधार कर जो है इस बार 2020 परीक्षा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को बहुत अधिक मात्रा में सॉल्व किए। फिर मॉक टेस्ट वगैरह भी दिए। देखिए मॉक टेस्ट का मैं बार बार विद्यार्थियों से कहता हूँ कि मॉक टेस्ट बहुत नेसेसरी है, बिकॉज जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो इससे आपका एक अभ्यास हो जाएगा। आपने 1-1.5 साल का करेंट अफेयर पर रखे होंगे, तो उस करेंट अफेयर को कह सकते हैं ना कि एक रिविजन भी हो जाता है। फिर करेंट अफेयर की जितनी कह सकते हैं हम तैयारी तो कर लेते हैं, हमारे पास डाटा इन्फॉर्मेशन और पूरा का पूरा कह सकते हैं ना कि एक रूम को लाइब्रेरी बना लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे आप कितने सही उत्तर टिक करते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में कितना आप लिखते हैं, ठीक है। तो टू द कंटेक्स्ट एंड टू द कॉन्टेक्स्ट
में कह सकते हैं कि 1 से 150 शब्दों में या 250 शब्दों में जो है हमें प्रश्नों के लिखने होते हैं और टू दी कंटेक्स्ट लिखने होते हैं, वही जो पूछा गया है। तो ये सब अभ्यास के जरिए ही आएगा, और यह जब आप मॉक टेस्ट में अपीयर होंगे, चाहे प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, तभी आप आंसर राइटिंग एबिलिटी को जनरेट कर पाएंगे और डेवलप कर पाएंगे। इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट फिजिक्स था। फिजिक्स में भी इन्होंने जो है टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, मतलब टेस्ट सीरीज दिया घर में बैठ के, और 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को इन्होंने सॉल्व किया। तो ये इनकी जो है एक रणनीति थी, एक कह सकते हैं कि प्रीवियस अटेम्प्ट से सीख कर इस अटेम्प्ट में इन्होंने इसको सुधार किया और इस स्ट्रैटेजी को अपनाया। नाउ करंट अफेयर के बारे में ये बताते हैं कि सिर्फ एक मैगजीन और एक न्यूज़पेपर पे रिलाई करना है। अधिक जो है करंट अफेयर के बारे में जो है हमें मतलब कह सकते हैं कि इतने करंट अफेयर सोर्सेस हम एक्यूमुलेट कर लेते हैं, या फिर PIB से भी पढ़ रहे हैं, राज्यसभा TV से भी पढ़ रहे हैं, हिंदू का न्यूज़पेपर ले रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हैं, 3-3, 4-4 घंटा करंट अफेयर पे ही कह सकते हैं कि हम अपना समय व्यर्थ करते नहीं। एक मैगजीन्स और एक न्यूज़पेपर इट्स मोर देन एनफ और सफिशिएंट। आगे एग्जाम हॉल के बारे में कुछ टिप्स देती हैं कि लेस स्ट्रेस, डू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। एग्जाम हॉल में हमें कम चिंता रखना है और जो है ना कि चिंताग्रस्त होकर एग्जाम में नहीं जाना है। जब हम टेंशन फ्री रहते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। तो एग्जाम हॉल में जो है हम अपनी अच्छी तरीके से किस प्रकार से अपना प्रेजेंटेशन दें, किस प्रकार से हम अच्छे उत्तर को लिखें, तो मन शांत होना चाहिए, स्ट्रेस फ्री होना चाहिए, और हम अब फिर अपने जो है आंसर्स को अच्छे से लिख पाएंगे और सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। तो लास्ट 15 डे, आगे इनका एडवाइस है कि लास्ट 15 डे नो न्यू टॉपिक। लास्ट 15 डेज में हमें कोई भी नए टॉपिक्स नहीं पढ़ना चाहिए, ये ऐसा कह रही हैं वो इसलिए क्योंकि अगर लास्ट डे में आप अगर कोई भी टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो आप फिर उसे रिवीजन नहीं कर पाएंगे, और लास्ट 15 और 20 डे का जो है ऑलरेडी क्वेश्चन प्रिंट हो चुका होता है। तो उसमें मैटर नहीं करता कि आप लास्ट 15 डे नए टॉपिक्स को पढ़ रहे हो, रिवीजन नहीं कर पाएंगे, उसका रिटेंशन नहीं रह पाएगा, तो क्या लाभ होगा। और वैसे क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते कि 1 महीने से पहले से लगभग क्वेश्चन तैयार हो चुका होता है। ठीक है, आगे है मल्टीपल रिवीजन। सॉरी, हम स्पेलिंग मिस्टेक्स है। तो मल्टीपल रिवीजन कहने का मतलब कि जितना भी आप मल्टीपल रिवीजन देंगे, कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस अच्छी होगी। तो इन तमाम जो है कह सकते हैं ना कि पॉइंट्स हर एक जितने भी टॉपर्स होते हैं ये सभी कहते हैं कि मल्टीपल रिवीजन। इट इज़ बेटर टू रीड वन बुक 10 टाइम्स देन 10 बुक वंस। अगर आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ते हैं तो वह बेहतर है, ना कि 10 किताब को एक बार पढ़ते हैं। तो मल्टीपल रिवीजन इज नेसेसरी, और कह सकते हैं इट इज ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ यूपीएससी जर्नी और यूपीएससी प्रिपरेशन। सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।